बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का इस बात पर शुक्र बजा लाता हूँ कि आज अल्लाह ने आपके इस शहर में हाज़िर होने और कुछ देर तक कुरान और सुन्नत की वो तालीमात आपके सामने रखने का मौका दिया है, जो तालीमात मेरी और आपकी दुनिया को संवारती हैं और जिन तालीमात को अगर हम सच्चे दिल से अपनाएं तो मेरी और आपकी आखिरत, मेरी और आपकी उखरवी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी की ज़मानत बन सकती हैं। हाज़िरीन गिरामी, मुझे आज आप हज़रात और ख़वातीन के सामने गुफ्तगू करने के लिए जो उन्वान दिया गया या जिसका मुतालबा किया गया है, वो उन्वान है इस्लामी उख़ुवत। उख़ुवत किसको कहते हैं और इस्लामी उख़ुवत का मतलब क्या है और इसका मेरी और आपकी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए, एक दूसरे के सामने इसको दोहराते रहना चाहिए। हर एक को अपनी अमली ज़िंदगी का मुहासबा इसकी रोशनी में करना चाहिए और हम और आपको उख़ुवत के तकाज़ों की रोशनी में ख़ुद को जांचते परखते रहना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये है कि जिसे हम उख़ुवत कहते हैं, यानी मुसलमान का भाई है, इस्लामी उख़ुवत, कि ये मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, ये मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ये एक ऐसी तालीम है कि जिस तालीम पर अगर हम और आप गौर करके देखें तो ये बजाय ख़ुद कुरान और सुन्नत के अंदर हम और आप से मतलूब है, हमसे कहा गया है कि हम इस तालीम पर अमल पैरा रहें। ये ख़ुद अल्लाह की इबादत है, इस पे अमल पैरा होने से अल्लाह ताला के पास मुझको और आपको अजर व सवाब मिलने वाला है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि ये एक ऐसा हुक्म है कि ये ख़ुद ने की है,
लेकिन दीगर बेशुमार नेकियों के लिए ये बुनियाद है। बहुत सारे गुनाहों से बचने के लिए ये बुनियाद है। जिस आदमी की ज़िंदगी में इस्लामी उख़ुव्वत का सही तसव्वुर नहीं होगा, जो आदमी इस्लामी उख़ुव्वत के सही माने और मफ़हूम को नहीं समझेगा, वो एक तो इस नेकी को खुद ज़ाये करेगा, लेकिन साथ में इसके ज़ाये होने के साथ ही इंसान से बंदगी के बहुत सारे अबवाब छूट जाएंगे। अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के बहुत सारे मैदानों से वो महरूम हो जाएगा। इस इस्लामी उख़ुव्वत को अगर भूल जाए तो इंसान जानते बूझते या अनजाने ही में सही ऐसे बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब करेगा जो उसकी अपनी आखिरत को तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसकी अपनी आखिरत का भरपूर नुकसान करेंगे। ये इस्लामी उख़ुव्वत, इस्लामी भाईचारा, ये मेरी और आपकी इबादत है अल्लाह ताला के सामने, और ये मेरी और आपकी ज़रूरत है हमारी और आपकी अमली ज़िंदगी में, इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर। हाज़रीन गिरामी, इसीलिए आज ये बात मुनासिब लगी कि आप हज़रात और ख़वातीन के सामने इसी इस्लामी उख़ुव्वत के हवाले से कुछ बातें बतौर याद दहानी के रख दूँ, ताकि हम और आप ये जो इबादत है, उख़ुव्वत की इबादत, इस इबादत में भी अपने आप को पूरा कर सकें। और ये जो उख़ुव्वत मेरी और आपकी दुनियावी ज़िंदगी की, दीनी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, इस ज़रूरत को भी हम पूरा कर सकें। और इसके ना होने से जो खला है, जो कमी है, जो नक़्स है हमारे और आपके अंदर, जो महरूमियाँ हैं, इन महरूमियों का एहसास हमारे अंदर पैदा हो और हम अपने आप को मुकम्मल कर सकें, एक दूसरे से मिलकर अपने आप को पूरा कर सकें। हाज़रीन गिरामी, इस्लामी उख़ुव्वत के सिलसिले में जो बुनियादी बात हम और आपको समझनी चाहिए वो ये कि इस्लाम मुझको और आपको बताता है कि इस्लामी उख़ुव्वत का ताल्लुक़ सीधे सीधे इस्लाम की बुनियादी तालीम तौहीद से है। इस्लामी उख़ुव्वत और भाईचारे का ताल्लुक़ तौहीद से। इस्लाम आपको ये बताता है कि देखो, इस्लाम सारी दुनिया को जोड़ने के लिए आया। लोग मज़हब के नाम पे बटे हुए, लोग क़बाइल के नाम पर बटे हुए, लोग रंगो नस्ल की बुनियाद पर बटे हुए, लोग अलाक़ाइयत और ज़बान की बुनियाद पर बटे हुए, लोग दौलत और ओहदे और मनसब की बुनियाद पर बटे हुए, लोग अक्लमंदी और समझबूझ और उनके मुकाबले में भोलेपन की बुनियाद पर बटे हुए। लोगों ने अपने आप को बांटने के लिए हज़ार बुनियादें अपने अंदर पैदा की होगी और समझते ये होंगे हर बुनियाद हमें एक दूसरे से ज़्यादा बरतर बनाती, एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर बनाती है, एक दूसरे से ज़्यादा ऊंचा दिखाती है। मैं आपके मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझता हूँ, आप मेरे मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझते हैं। किसी भी एतबार से ये वो फ़र्क हैं जो हमें बांटते हैं, जो हमें और आपको मुंतशिर करते हैं। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबिय्यीन प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो इस्लाम हम और आपके पास भेजा है, इस इस्लाम का बुनियादी पैगाम ये है कि देखो, अल्लाह ताला सारे बनी आदम को, कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब के सब आदम की औलाद हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें आपस में जोड़कर एक घर, एक कुंबा, एक घराने की तरह आपस में एक दूसरे से जोड़ देना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया? सबसे पहली बात अल्लाह ताला ने तौहीद की रखी। तौहीद से होगा क्या? ज़िंदगी का मकसद लोगों के पास एक होगा और वो होगा अल्लाह ताला की बंदगी, सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में अपनी ज़िंदगी जीना जिलाना और अल्लाह ताला ही की इबादत की खातिर जीना मरना। ये सारे इंसानों के अंदर अगर ये तौहीद आ जाएगी, सारी दुनिया का मकसद एक हो जाएगा। आज आप बताओ, इख्तिलाफ की बुनियाद क्या है? इख्तिलाफ की बुनियाद यह है कि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में मकासिद अलग है, और जब मकासिद जुदा हों तो हर आदमी अपने मकसद के लिए कोशिश करता है, और जब मकासिद में इख्तिलाफ हो तो टकराव की नौबत आती है। आज दुनिया इसीलिए टकरा रही है। आप भाई की भाई से लड़ाई की बात करें, या हुकूमतों की हुकूमतों से लड़ाई की बात करें, या गली मोहल्ले की बात करें, बात इतनी सी है कि हर किसी ने अपने सामने एक मकसद रखा हुआ है और उसी मकसद को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी हुई है। तो उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के इस मकसद के हुसूल की राह में जो भी रुकावट बनेगा, जो भी सामने आएगा, मैं उसको हटा दूंगा, दबा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, या उसे मैं फलांग जाऊंगा। आदमी ज़ोर इस्तेमाल करता है, टकराता है,
अल्लाह ताला कहता है कि इन सारी बुनियादों को अल्लाह ताला ख़त्म करके तुम्हें एक मकसद देता है कि तुम सब अल्लाह के बंदे हो, तुम सबको मिलकर अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, इस दुनिया में आखिरत की खेती करनी है और बिलाखिर अल्लाह ताला की बनाई हुई जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ जाना है। अल्लाह ताला ने वहदत की बुनियाद, इज्तिमाइयत की बुनियाद, एक जमात होने की बुनियाद अल्लाह ताला ने तौहीद की शक्ल में रखी और दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने ये रखा कि हमारा और आपका मुक्तदा व रहनुमा, हमारे और आपकी रहनुमा की हैसियत से एक शख्सियत प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतय्यन फरमा दिया। आप अकेले, आप अरब में पैदा हुए, मखसूस हालात थे, मखसूस किस्म की ज़िंदगी अल्लाह ने आपको अता की, लेकिन आपकी सीरत को अल्लाह ताला ने इस कदर मुकम्मल बनाया है, इस कदर ज़ियादा मिसाली बनाया है, इस कदर ज़ियादा गैर मामूली बनाया है कि अरब व अजम हो, मालदार हो के गरीब हो, बहुत ज़्यादा समझदार के भोला भाला इंसान हो, कोई हुक्मरान हो कि किसी का मातहत हो, कोई उस दौर का हो कि नए दौर का या क़ियामत तक आने वाला हो। ज़माना बदल जाएगा, लोगों के हालात बदल जाएंगे, लोगों की कैफियत बदल जाएगी, लेकिन लोग इस सारे इख्तिलाफ के बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में अपने लिए पूरा पूरा नमूना पाएंगे। ये अल्लाह ताला का एजाज़, ये अल्लाह ताला का एजाज़ भी है और उम्मत के लिए एजाज़ भी है कि एक शख्सियत अल्लाह ताला ने ऐसी दे दी कि सारी दुनिया अगर सिर्फ उन पर मुत्तफ़िक़ हो जाए, सिर्फ मुत्तफ़िक़ हो जाए, न सिर्फ ये कि अक़ीदत के नाहिए से, बल्कि जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल मसाइल, अमली ज़िंदगी के मसाइल, वो इनफरादी ज़िंदगी में हो, घरेलू ज़िंदगी में हो, समाजी मुआशरती ज़िंदगी में हो, सियासी ज़िंदगी में हो, ऐसी बाकमाल शख्सियत अल्लाह के नबी की अल्लाह ताला ने बनाई है कि आपकी शख्सियत पूरी कायनात की रहनुमाई के लिए एक अकेले रहनुमा की हैसियत से अल्लाह ताला ने मुकम्मल शख्सियत बना कर भेजा। ये वहदत की बुनियाद है और इन दो बुनियादों को रखने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के बंदो, ए आदम के बेटो, तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, एक माँ और बाप से पैदा हुए हो, तुम आदम और हव्वा की औलाद हो और तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद एक है और तुम्हारी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा भी एक है, तो तुम्हें आपस में एक दूसरे का भाई बनकर जीना चाहिए। तुम सब मिलकर एक हो, तुम सब के सब मिलकर हकीकत में एक घराना हो, एक तबका हो, एक जमात हो। अपने आप को इस हैसियत से पहचानो कि तुम्हारी तौहीद तुम्हें आपस में जोड़ने वाली बने। तुम्हारे अगर मुक्तदा और रहनुमा एक अकेले प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो फिर उनकी तालीमात पे चलने वाले तुम मुसलमानों को आपस में एक होना चाहिए। इसीलिए भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्लामी उख़ुवत को अपनी नेमत के तौर पे मुतारफ़ करवाया। अल्लाह ने फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। याद करो अल्लाह ताला की नेमत को, जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर इसका नतीजा ये हुआ, इस इस्लाम का, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई तौहीद का, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए के हैसियत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में नबी की हैसियत से भेजी गई शख्सियत का नतीजा ये हुआ कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए, तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि भाइयों, कुरान हो कि सुन्नत हो, इस्लामी तालीमात अगर कमा हक़्क़हू अपनाई जाएँ तो फिर ये हम और आपको आपस में जोड़ देंगी, आपस में एक दूसरे से मिला देंगी, हमें आपस में एक दूसरे का भाई बना देंगी। ये एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से इनाम था कि अल्लाह ने कहा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। इसीलिए याद रखो भाइयों, हमारी ये इस्लामी उख़ुवत है, ये इस्लामी भाईचारा, इसका तौहीद से ताल्लुक़ है, इसका नबी की रिसालत से ताल्लुक़ है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये मेरी और आपकी इबादत है और ये मेरी और आपकी इस दुनिया के अंदर ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर हमारी और आपकी ज़रूरत है कि हम आपस में एक दूसरे के भाई बन जाएं। आज आप यकीन करो, हमारे और आपके बड़े मसाइल कौम की हैसियत से भी, हमारे और आपके बड़े मसाइल ख़ानदान कबीलों के हैसियत से भी हैं, लेकिन आप ये बात याद रखो, मैंने जो बात कही
इस्लामी उख़ुव्वत ऐसी तालीम है कि ये अपने आप में एक तालीम है, लेकिन उसके साथ इस्लामी शरीयत की बेशुमार तालीमात की ये बुनियाद है। बिल्कुल इसी तरह याद रखो भाइयों, इस्लामी उख़ुव्वत का पैदा करना ये हमारे मसाइल में से एक मसले का हल नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद पर हमारी अमली ज़िंदगी के दसियों मसाइल हल हो सकते हैं। आज असल में मेरा और आपका इम्तिहान इस्लामी उख़ुव्वत के मामले में बड़ा सख्त हो रहा है। आज हमारी और आपकी ज़िंदगी में हमें यह समझना चाहिए कि जिस तरह एक मुवहिद बंदे के सामने शैतान शिर्क और मुताल्लिक़ात शिर्क को लाकर बहकाना चाहता है, आपको अल्लाह ताला की तौहीद से महरूम करना चाहता है, जिस तरह शैतान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते से फेरने की कोशिश करता है, आपको और मुझको गाफिल करना चाहता है, नबी की सुन्नत से दूर करना चाहता है, तरह तरह के शुबहात में, तरह तरह के फितनों में मुब्तला करना चाहता है। बिल्कुल इसी तरह हम ये भी समझने की कोशिश करें कि शैतान हमारी और आपकी ये जो इस्लामी उख़ुव्वत है, इस इस्लामी उख़ुव्वत के रास्ते से भी हम और आपको बर्बाद करना चाहता है, हमें बांटना चाहता है, हमें बिखेरना चाहता है, हमें लड़ाना चाहता है, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहता है, हमें आपस में एक दूसरे से टकराने की तरफ लेकर जाता है। इसलिए भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी किसी मुसलमान भाई से आपका इख्तिलाफ हो जाए, उसे सिर्फ यह ना देखना कि सामने अब्दुल्ला खड़ा, अब्दुर्रहमान खड़ा है, सामने मेरा बुरा चाहने वाला खड़ा है, सामने मेरा नुकसान पहुंचाने वाला खड़ा है। मोमिनाना बसीरत का तकाजा यह है कि तुम इस तरह देखो, ये सामने अब्दुल्ला है, लेकिन इस अब्दुल्ला के अंदर एक शैतान घुसा हुआ है, मुझे अपने अब्दुल्ला को बचाते हुए शैतान से मुझे लड़ना है। अपने मुसलमान भाई से, अपने घर के किसी फ़र्द से, अपने ख़ानदान कबीले के किसी फ़र्द से अगर आज आपका कोई इख्तिलाफ है, आपके भाईचारे में कहीं खलल आ रहा है, कभी इस नज़र से भी देखो कि ये भी मेरी और आपकी आजमाइश हो रही है कि शैतान हमें आपस में बांटना चाहता है। देखो, यहाँ शैतान को पहचानना बहुत आसान है। दो भाइयों की लड़ाई में, दो दोस्तों की लड़ाई में, दो पड़ोसियों की लड़ाई में, दो पार्टनरों की लड़ाई में, या दो मिलने वालों की लड़ाई में अक्सर होता क्या है पता है? मैं अपने आप को बरहक समझता हूँ, आप अपने आप को बरहक समझते हैं, आप अपनी जगह अपने आप बरहक समझते हैं, मैं अपने आप को बरहक समझता हूँ, और हम दोनों टकरा रहे हैं। सवाल ये है, अगर टकराव ये होता तुम गलत हो मैं सही हूँ, और वो मान रहा है कि हाँ मैं गलत हूँ फिर भी तुमसे लड़ रहा हूँ, तो ये लड़ाई समझ में आती है ना। लेकिन ज़्यादातर लड़ाइयाँ कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिसमें हर आदमी अपने आप को कहता है मैं अपनी जगह पे सही हूँ। वजह क्या है इसकी? ये शैतान का मक्र है, ये शैतान का मक्र है। वो आपकी गलती छुपाकर सामने वाले की गलती दिखाता है, वो आपकी गलती छुपाकर आपकी अच्छाई ही आपके दिमाग में दिखाता है। अगर आपको पता चले कि आप गलत हैं तो 90% लोग वो होंगे जो अपने आप में शर्मिंदा होंगे, कहेंगे कि मैं गलत होकर इतनी ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कर सकता। इसीलिए शैतान इसी रास्ते से आता है। इस्लामी उख़ुव्वत का भाईचारे का इम्तिहान ऐसे ही होता है कि शैतान आपको अपनी जगह सही बताता है, मुझे मेरी जगह सही बताता है, मैं भी सही आप भी सही, तो फिर गलत कौन है? इस्लाम कहता है गलत तुम दोनों के दोनों, तुम दोनों के दोनों गलत हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने प्यारे अंदाज में समझा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इदल तक़ल मुस्लिमानि बिसैफ़ैहिमा, जब दो मुसलमान तलवार लेकर आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, टकराने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा फल क़ातिलु वल मक़तूलु किलाहुमा फ़िन्नार, तो मक़तूल और क़ातिल दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कातिल और मक़तूल दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। भाइयों, ये पहचानो कि शैतान सिर्फ शिर्क के ज़रिए नहीं आता, शैतान सिर्फ बिदअतों के ज़रिए नहीं आता, शैतान सिर्फ बड़े बड़े गुनाह कबीरा के ज़रिए ही नहीं आता। शैतान ऐसे भी आता है कि मेरा भाई बदला बदला सा नज़र आता है, मेरे भाई का अंदाज़ बदला नज़र आता है, मेरा अपना साथी, मेरा पड़ोसी, मेरा मिलने वाला, मेरा अपना पार्टनर, मेरा अपना कल तक का साथी आज उसके तेवर बदले हुए नज़र आते हैं, उसका अंदाज़ बदला हुआ नज़र आता है। पहचानो कि इसके पीछे शैतान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात हमें सिखाई, अल्लाह के नबी ने ये बात हमें बतलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा रोज़ाना सुबह इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है और बिछाने के बाद अपने कारिंदों को भेजता है कि जाओ ज़मीन में जाके फितना और फसाद आम करो।
शाम में जब लौटते हैं तो लौटने के बाद हर आदमी, हर जिन या हर शैतान या हर कारिंदा अपनी अपनी कारकर्दगी बताता है। मैंने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ को नहीं छोड़ा यहाँ तक कि उसे कत्ल के पर उभार ले गया, उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसने जिना नहीं कर लिया। वो अपने अपने फितने और फसाद का तज़किरा करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इब्लीस हर एक से का रिपोर्ट लेता है, उस पर इत्मीनान का इजहार करता है। एक कारिंदा ऐसा भी आता, कहता है मैं एक मियाँ बीवी के पीछे लग गया, और उनके पीछे लगा रहा यहाँ तक कि उन दोनों के दरमियान जुदाई करके छोड़ा। आज मैं लौटा हूँ तो इस तरह लौटा हूँ कि मियाँ बीवी को आपस में जुदा कर चुका हूँ। तो इब्लीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस कारिंदे को अपने करीब बुलाएगा, कहेगा अंत, काम तो तूने किया है, कारनामा तो तेरा है, कमाल तो तूने दिखाया है कि लोगों ने जो जुर्म तूने करवाए, हो सकता है जिसने जिना किया वो तौबा कर ले, जिसने कत्ल किया वो जाकर माफ़ी मांग ले, तलाफ़ी कर ले, दियत दे दे। लेकिन जिनको तुमने बांट दिया है, बंटने वाले आसानी से आपस में जुड़ते नहीं हैं भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई, बतलाई, समझो कि ये शैतान का तरीक़ा है कि मेरी और आपकी आजमाइश इस इस्लामी उख़ुवत के बाब से भी होती है। इसीलिए इस्लाम ये कहता है कि इस इस्लामी उख़ुवत की नेमत को पहचानो। ये इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत की खातिर तुम्हें अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा। नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वक्ती मसलहतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वक्त को कुर्बान करना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ों को खिलाने पिलाने से लेकर एक दूसरे के लिए कुर्बान करने का जज्बा रखना पड़ेगा। इस्लामी उख़ुवत की हिफाजत करनी पड़ेगी, भाईचारे को पनपने देने का मौका देना पड़ेगा, भाईचारे की सिंचाई करनी पड़ेगी, हदिया देना पड़ेगा, सलाम का आम करना पड़ेगा। वो सारे असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे मेरी और आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर इस्लामी उख़ुवत मजबूत हो सके। हम अगर देखें तो हमारे सामने आज आप देखें, आप अगर अपने भाइयों को देखते हैं, देखिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप देखिए, आप दाएं बाएं देखिए, उनको देख के क्या ख्याल आता है, इनको देख के क्या ख्याल आता है, तीसरे को देख के क्या ख्याल आता है, चौथे को देख कर क्या ख्याल आता है। माफ़ करना, हमारे ज़मीर इतने मरीज़ हैं, हम इतने ज़्यादा बड़े बीमार हैं। इसे देखते हैं तो याद आता है कि ये बड़ा जो है रियाकार है, उसको देखते हैं तो याद आता है ये आदमी मुझसे ज़्यादा कमतर है, तीसरे को देखते हैं तो याद आता है कि ये मेरे पीछे लगा हुआ है, चौथे को देखते हैं तो याद आता है इसने फ़लाँ दिन मेरी बुराई की थी, ख़राबी की थी। भाइयों, ये हमारे बीमार नफ्स की अलामत है कि अपने भाइयों को देखकर अगर उनकी खराबियाँ नज़र आ रही हैं तो हम इम्तिहान में नाकाम हो रहे हैं। आप और मैं अगर अपने भाइयों को देखें और नज़र उठने के साथ मुस्कुराहट चेहरे पे आए, बात मीठी करें और अपने भाई के लिए अपने दिल में मोहब्बत का एहसास पैदा हो, तो समझो कि अल्लाह ताला ने ईमान को दिल में ज़िंदा रखा हुआ है। आज असल में हमारी और आपकी आजमाइश इसी नाहिए से हो रही, हमारा और आपका इम्तिहान असल में इसी नाहिए से हो रहा है। भाइयों देखो, हमारे दरमियान नाराज़गियाँ कितनी हैं, शिकायतें कितनी हैं, शिकवे कितने हैं। नमाज में एक साथ एक सफ़ में खड़े होते हैं, सलाम फेरने के बाद दाएं घूम जाओ, सफ़ ख़त्म नहीं होगी, हमारी फहरिस्त मुकम्मल हो जाएगी। हर किस्म का झगड़े पे किसी न किसी आदमी का निशान हम लगा लेंगे। ये क्या है? ये आज जो बिखरे बिखरे हम नज़र आते हैं, ये जो हम और आप अधूरे अधूरे नज़र आते हैं, ये हम और आप इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हुए नज़र आते हैं, इसकी असल वजह यही है कि हमने इस्लामी उख़ुवत के नाम पर अल्लाह ने जो नेमत दी थी, जो तोहफ़ा दिया था, जो इनाम दिया था, इसकी कदर व कीमत को हमने नहीं पहचाना, इसकी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में हमने महसूस नहीं की, और हमने देखा नहीं कि शैतान कहाँ कहाँ से इस पर शबखून मार रहा है, कहाँ कहाँ से डाके डाल रहा है, कहाँ कहाँ से हमसे ये उख़ुवत छीनी जा रही है, हमने इसे नहीं पहचाना है। हाज़रीन गिरामी, आज जो पैगाम सबसे पहला आप हज़रात और ख़वातीन के सामने देना चाहता हूँ, वो पैगाम यही है कि इस्लामी उख़ुवत की इस हैसियत को, हकीकत को पहचानो कि ये भी मेरी और आपकी बंदगी के इम्तिहान का एक बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ भी अल्लाह ताला के हम फरमा बरदार या नाफरमान बन रहे हैं। हर मुसलमान से मिलते वक्त हमारी जो कैफियत होती है, ये मेरा और आपका इम्तिहान है। हर मुसलमान से जो मेरा और आपका सामना होता है, हर मुलाकात या तो मुझे और आपको जन्नत से करीब ले जा रही है, या अल्लाह माफ़ फरमाए कहीं जहन्नम की तरफ तो लेके नहीं जा रही। ये हमारा चलना फिरना, ये हमारा आपस में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से सामना करना, ये हमारी और आपकी बंदगी की आजमाइश है, मेरी और आपकी बंदगी का इम्तिहान है।
इस्लामी उखुवत मेरा और आपका इम्तिहान है और इसमें मुझको और आपको पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों, इस इस्लामी उखुवत के तकाज़े क्या हैं? एक मुसलमान मुसलमान का भाई, मोमिन मोमिन का भाई है, इसका तकाज़ा क्या है? इसके तकाज़े किताब और सुन्नत में बहुत सारे आए। वक्त नहीं मेरे पास कि मैं सारे के सारे आपके सामने जिक्र कर सकूं, सारे तकाज़ों को मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज की इस मुलाकात में चाहता हूँ 4-6 अहम कुछ आपके सामने तकाज़े जिक्र कर दूँ कि कम अज़ कम इन बुनियादों पे मेहनत शुरू करें। जब ये बुनियादें मजबूत होंगी, अल्लाह की तौफीक से बकिया तकाज़े भी खुद ब खुद मेरी और आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। हम एक दूसरे के लिए वाकई मानों में भाई बनने लगेंगे अगर हम और आप इन बुनियादी तकाज़ों को समझ लें। सबसे पहला तकाज़ा क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक तुम्हारे ईमान की तकमील नहीं हो सकती, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान अधूरा का अधूरा रहेगा जब तक कि तुम्हारे अंदर ये सिफत पैदा ना हो जाए कि तुम अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। ये पहला बुनियादी तकाज़ा है जिसे मुझे और आपको समझना चाहिए। भाइयों, ये मेरा और आपका इम्तिहान है, हम कैसे इस्लामी उखुवत के इम्तिहान में कामयाब हों। इस्लाम कहता है एक मेयार ये है कि तुम अपने आप से पूछो कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो क्या अपने भाई के लिए भी पसंद करते हो? तुम चाहते हो खुशहाल ज़िंदगी जीना, यही जज्बा अपने सारे भाइयों के लिए रखो। तुम चाहते हो तुम्हें इज़्ज़तदार ज़िंदगी मिले, यही मामला तुम सबके बारे में सोचो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी शख्सियत पर कोई हर्फ ना आने पाए, तुम यही बात अपने भाइयों के बारे में सोचो। तुम चाहते हो कि गलती के बावजूद तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाला जाए, यही चीज़ तुम अपने भाइयों के बारे में सोचो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी किसी खराबी का तज़किरा किसी की ज़बान पे ना आए, इस्लाम कहता है यही मामला तुम अपने भाई के बारे में इख्तियार करो। इस्लाम कितने प्यारे अंदाज में समझाता है कि मामला करने का सीधा सा तरीक़ा ये है कि अपने भाई की जगह ख़ुद को रख लो, अपने लिए जो पसंद करते हो वही करो। कोई आदमी आपसे मुंह टेढ़ा करके मिले, पसंद नहीं आएगा ना। आप चाहेंगे कि आदमी आपको इज्जत दे, आपसे मुस्कुरा कर मिले, आपको अहमियत दे। इस्लाम कहता है आपके सामने मिलने वाले को भी अहमियत दो, मुस्कुरा कर मिलो और उसके सामने मुंह टेढ़ा मत करो। इस्लाम ये कहता है अन युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, आप अपने लिए जो चाहते हैं वही बात अपने भाई के लिए भी पसंद करें। सुभान अल्लाह, ज़िंदगी का ये इम्तिहान यकीन मानो बड़ा मुश्किल है भाई, लेकिन अल्लाह से तौफीक तलब करके अगर मेहनत करो, अपने नफ्स की तरबियत करो, अपने नफ्स की इस्लाह करो। देखो किसी आदमी से मामला हुआ, आपने जो मामला किया, मामला ख़त्म होने के बाद सोचो क्या मैंने वही मामला किया कि मैं अगर उसकी जगह पे होता तो मुझे पसंद आता? अगर आपको इत्मीनान है कि मैंने वही किया जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ तो शुक्र बजा लाइए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मैंने सिर्फ अपना भला सोचा है, मैंने सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचा, मैंने सिर्फ अपनी फ़िक्र की, अपने भाई के बारे में नहीं सोचा है, समझ जाना ये उसका नुकसान नहीं, सामने वाले का बाद में नुकसान है। ये मेरा नुकसान है कि मैंने अपने ईमान को अधूरा छोड़ा है, मैंने अपने ईमान को अधूरा छोड़ा है। सुभान अल्लाह, इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस के बारे में कहा, इन्नहु मिनल अहादीस अल्लती अलैहा मदारुल इस्लाम, ये हदीस उन हदीसों में से एक है जिन पर इस्लाम का दारो मदार, यानी ऐसी हदीस है कि इसमें बताई गई तालीम इतनी अहम है कि एक आदमी के इस्लाम का दारो मदार इस पर है। सुभान अल्लाह। भाइयों, इस हदीस के बारे में बाद सलफ़ सालिहीन ने लिखा कि इन्नहु क़ाइदतुम मिन क़वाइदिल इस्लाम, इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से या इस्लाम की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है कि आदमी इसी मेयार पर सामने वाले के साथ मामला करे। देखो भाइयों, आज इस उसूल पर अपने आप को परख लेंगे ना तो आज हमारी ज़ात से किसी आदमी को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? काल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आप पूछेंगे वो कैसे महफूज रह सकता है? तरीक़ा यही है कि मामला करते वक्त अपने आप को उसकी जगह पे रख लो।
जब आप खुद को तकलीफ़ देना नहीं चाहते, सामने वाले को भी तकलीफ़ न दो, ना हाथ से, न ज़बान से, ना अपने तर्ज़ अमल से, ना अपने मुआमलात से, ना अपने मामूलात से, किसी भी तरह आपकी तरफ से सामने वाले को तकलीफ़ ना हो। इस्लाम ने बड़े सादा अल्फाज में आपको बता दिया। भाइयों, ये तालीम, इस तालीम पर इस्लामी शरीयत के बहुत सारे अहकामात का दारो मदार है। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हुक्म के बारे में इतनी ताकीद फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में सारे सहाबा थे। एक जगह अल्लाह के नबी ने पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के बाद सारे लोग अपने अपने काम में लगे, कोई खेमा नस्ब करने में लगा है, कोई अपने जानवरों को चारा खिला रहा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके तकरीर की, नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत के करीब का एक दौर ज़िक्र किया। कहा एक ऐसा दौर आएगा, फितने एक के बाद एक आएंगे। कौन से फितने? का वो फितने जो आदमी के दीन और ईमान को बर्बाद कर दें। जिस आदमी के पास ईमान होगा वो डर डर के जिएगा कि ये फितना मुझे हलाक कर देगा, ये फितना मेरा ईमान मुझसे छीन लेगा। हादी ही मोहलिकती, हादी ही मोहलिकती, ये फितना मुझे हलाक करने वाला है, ये फितना मुझे हलाक करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत के करीब फितनों के ऐसे दौर का तज़किरा किया जहाँ ईमान पर बनी रहे। सुबह ईमान बच जाए, शाम तक बचने का यकीन न रहे, शाम ईमान महफूज रह जाए, सुबह तक बचे रहने का यकीन न हो। ऐसे मुश्किल दौर में अगर कामयाब होना है, अगर कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसे वक्त में तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दो बातें कही अल्लाह के नबी ने। कहा एक बात तो ये कि आखिरत पर यकीन, ईमान तुम्हारा बाकी रहना चाहिए, आखिरत पर ईमान रखते हुए ज़िंदगी गुजारो। और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने कही, वल्यअति इलन्नास अल्लज़ी युहिब्बु अन युअता इलैहि, लोगों के साथ वही सुलूक करो जो सुलूक तुम अपने लिए पसंद करते हो। मेरे भाइयों, हमने लोगों के साथ हुस्ने सुलूक को शरीयत का एक जानिबी मसला समझा हुआ। हमने समझा है कि एक फजीलत का काम है, लेकिन अल्लाह के नबी की ये हदीस बतलाती है कि ये सिर्फ न सिर्फ ये कि इस्लाम का अहम हुक्म है, बल्कि दीन और ईमान की हिफाजत का ज़रिया है। इस्लाम बताता है कि इस्लामी उख़ुव्वत की हिफाजत दरअसल ईमान की हिफाजत है, मेरे और आपके दीन की हिफाजत है, मेरे और आपके इस्लाम की हिफाजत है। इसलिए भाइयों, सबसे पहला तकाज़ा, पहला मेयार, पहला ज़ाबिता ये है कि इस उसूल पे लोगों से मामला करो कि मैं अपने लिए जो पसंद करता हूँ वही अपने भाई के लिए पसंद करता हूँ, मैं जो अपने लिए चाहता हूँ वही मैं अपने भाई के लिए भी चाहता हूँ। इस उसूल पर सबसे पहले मामला होना चाहिए। भाइयों, इस इस्लामी उख़ुव्वत के तकाज़ों में से दूसरा तकाज़ा जो इस्लाम ने मुझको और आपको बताया वो तकाज़ा ये है कि हमें आपस में एक दूसरे की भलाई का हुक्म देने और एक दूसरे की बुराई पे टोकने का आदी होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, बअदुहुम औलियाउ बअद, इनमें के बाज़ दूसरे बाज़ के वली हैं, करीबी हैं, दोस्त हैं, खैरख़्वाह हैं, एक दूसरे का भला चाहने वाले हैं। वो क्या करते हैं? यअमुरून बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, लेकिन उससे पहले कहा यअमुरून बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, वो आपस में एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। भाइयों, इस मसले को मैं ज़रा दूसरे अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाइयों देखो, हम सब अल्लाह के बंदे, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं। हम सब के सब आदम की औलाद हैं, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं। हम में से हर एक आदमी का मैं अपनी ही मिसाल देकर कहूँ तो मुझे जन्नत में जाना है, लेकिन उस जन्नत का सफ़र तय करने के लिए मुझे इस दुनिया में तीन चीज़ों से मुकाबला करना पड़ता है। एक तो मुझे अपने नफ्स से मुकाबला करना है कि नफ्स मेरे पास नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ने इंसान को बुराइयों पर उभारने वाला नफ्स अता किया है। इंसान के अपने नफ्स की ख्वाहिशात है, इंसान के अपने नफ्स की अय्यारियाँ, मक्कारियाँ, धोखेबाजियाँ हैं। मुझे अपने नफ्स से मुकाबला करना है। दूसरा मुकाबला मुझे दुनिया और दुनिया की हज़ार किस्म की रंगीनियाँ जो मुझे अपने मकसद से बहका सकती हैं, मुझे उससे मुकाबला करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, फत्तकुद दुनिया इन्न दुनिया हुल्वतुन खदिरा, लोगो ये दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी रंगीन है, हरी भरी है।
आगे फरमाया फत्तकुद दुनिया, इस दुनिया में जियो लेकिन दुनिया से बच कर चलो, दुनिया के फितने से अपने आप को बचा कर चलो। मेरा मुकाबला दुनिया से भी है, दुनिया की रंगीनियों से भी है, दुनिया के फितनों से भी है कि कहीं मुझे ये आखिरत ना भुला दे, कहीं इसकी ख्वाहिश मेरी और आपकी दुनिया की ये रंगीनियाँ कहीं मकसद से गाफिल ना कर दे। ये दूसरा मुकाबला है। और तीसरा मुकाबला मेरा और आपका, हम में से हर इंसान का, वो हमारे और आपके अपने इब्लीस और शैतान से मुकाबला। इन्न शैतान लकुम अदुव्व, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। दूसरे फरमाया अदुव्व मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये शैतान हमारा बुरा चाहता है, हमारे पीछे लगा है। अब होता क्या है, देखो मैं एक इंसान की हैसियत से जब ये सफ़र तय कर रहा हूँ, बंदगी का सफ़र, अल्लाह की फरमाबरदारी का सफ़र, दीन पर चलने का सफ़र, तो कभी मैं अपने नफ्स के सामने कमज़ोर पड़ जाता हूँ और बंदगी से रास्ते से हट भटक जाता हूँ। कभी मैं दुनिया से हार जाता हूँ और अल्लाह की बंदगी में कमी का शिकार हो जाता हूँ, कोताही का शिकार हो जाता हूँ। कभी शैतान कामयाब हो जाता है, मैं चलता ज़रूर हूँ लेकिन मुझे ठोकरें लगती हैं, मैं लड़खड़ाता हूँ, मैं गिरता हूँ, मैं बहकता हूँ, मैं भटकता हूँ, मैं इधर उधर होता हूँ। ऐसे मौके पे मुझे ज़रूरत होती है कि कोई मेरा अपना मोमिन भाई मेरा हाथ पकड़ कर सहारा दे दे, मुझे अपने साथ बंदगी के रास्ते पे वापस खींच कर ले आए, मुझे बुराई से रोक ले, मेरी नेकी में कोताही हो रही है तो मुझे अपने साथ ले ले। मुझे मेरे मोमिन भाई के सहारे की ज़रूरत है। इस्लाम कहता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिनो तुम आपस में एक दूसरे के ऐसे ही खैरखा हो कि कभी अपने भाई को लड़खड़ाते देखते हो, नेकी के हुक्म देने में भी तुम पीछे नहीं रहते, बुराई से रोकने में भी तुम पीछे नहीं रहते। भाइयों, इस्लामी उखुव्वत का ये तकाज़ा है। और आज मैं ये बात आपके सामने कहना चाहूँगा, भाइयों, आज जो लोग कलीमा पढ़ रहे हैं वो भी, और जो कलीमा नहीं पढ़ के गैरुल्लाह की पूजा में लगे हुए हैं वो भी, बनी आदम है, आदम की औलाद हैं। हर एक के लिए अपने सीने को इतना कुशादा रखो कि हम वो खैर खा हैं जो गिरतों को सहारा देते हैं, हम अंधों को रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, हम बिगड़े हुए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि बिदातों से भी नफरत है, ये सच है कि शिर्क और कुफ्र से भी नफरत है, लेकिन ये भी सच है कि इन सारी बुराइयों में मुब्तला कातिल है, जानी है, चोर है, सूदखोर है, लोगों पे जुल्म करने वाला है, अय्याश है, बदकार है, दुनियादार है, या फिर बिदती है, मुशरिक है, काफिर है। हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि इनको सहारा दें, इनको समझाएं। ये इस्लामी उखुव्वत का भी तकाज़ा है और बनी आदम में से होने का भी तकाज़ा है कि हम दुनिया में नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले बनकर जिएं। आज हम किसी भाई को बिदत में मुब्तला देखकर कभी खुश नहीं हो सकते। भाई, अपने किसी भाई को किसी गुनाह में मुब्तला देखकर, हलाक होते देखकर हम खामोश नहीं रह सकते। ये हमारा भाई है, इसने कलीमा पढ़ने के बाद हमसे उखुव्वत का रिश्ता जोड़ा है। इनकी फ़िक्र करना, इनको तौहीद समझाना, इनको बिदअतों से आज़ाद करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाइयों, इस्लामी उखुव्वत का ये तकाज़ा याद रखना कि मोमिन आपस में एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के खैर खा हैं। ये बात हम और आपको याद रखनी चाहिए। भाइयों, ये दूसरी अहम बात है जिसको हम और आपको याद रखना चाहिए इस्लामी उखुव्वत के हवाले से। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि भाइयों, हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। अल्लाह के नबी ने कहा, मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे पे तरस खाने, एक दूसरे पे रहम करने और एक दूसरे की खैरखाही के बाब में इनकी मिसाल एक जिस्म की है। वो मशरिक़ में हो, मगरिब में हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रंगो नस्ल का हो, अगर वो मुसलमान हैं तो आपस में एक दूसरे के ये भाई हैं। और इनकी मिसाल आपस में एक जिस्म की है कि जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो सारा जिस्म रात भर बुखार और तकलीफ़ से तपता रहता है, जागता रहता है। इस्लाम कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खित्ते में, किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती, उसकी तकलीफ़ हमें महसूस करनी चाहिए, हमें महसूस करनी चाहिए। भाइयों, ये बात याद रखना, इस्लामी शरीयत
किसी किस्म की फ़िरका बंदी की बात नहीं करती। इस्लाम की ये दावत सबको आम है कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक नबी के पैरोकार बन जाओ। ये दीन सारी इंसानियत का दीन है, सारे इंसान आपस में भाई बनकर जियो। अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करके आपस में बाहर रहना चाहता है, उसे इख्तियार ज़रूर है, लेकिन इस्लामी उखुवत के तकाज़ों से महरूमी का ज़िम्मेदार वो खुद है, इस्लाम उसका ज़िम्मेदार। और जो इसे कबूल करके इस उम्मत का हिस्सा बन जाता है, इस्लाम ये कहता है कि फिर उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ आपको समझना चाहिए। आज के दौर में एक बड़ा अहम मसला ये है कि हम और आप तकलीफ़ महसूस करते हैं। किस मसले पे तकलीफ़ महसूस करते हैं पता है? आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मुल्कों की सतह पर हो या फिर हमारे अपने मुल्क के अंदर सूबों की सतह पर हो, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़ियादती के वाक़ियात हो रहे। जहाँ कहीं वो ऐसे वाक़ियात होते हैं, अभी माजी करीब में मुल्क के शमाली रियासतों के अंदर हुआ, आपको पता है, इस पर मुसलमान तकलीफ़ महसूस करते हैं। यकीन रखो ये आपके दीन और ईमान की अलामत। आप तकलीफ़ महसूस करते हैं, ये दीन और ईमान की अलामत है। इसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं, इसमें किसी किस्म की तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। ना हक किसी को भी सताया जाएगा। इस्लाम ये तक कहता है कि तुम्हारा अपना ईमानी भाई ना होकर अगर वो सिर्फ मजलूम भी है, उसकी तकलीफ़ भी तुम महसूस करो। ये तुम्हारे इंसान होने की, अच्छा मुसलमान होने की अलामत है। इसलिए एक बात, ये बात बताना चाहता हूँ कि हम और आप इस तकलीफ़ को महसूस करें, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है मालूम? हमारा और आपका मामला बड़ा अजीब है भाइयों। अगर पड़ोसी रियासत, पड़ोसी मुल्क या दुनिया के किसी और इलाके में किसी मुसलमान पर कोई गैर मुस्लिम नाहक जुल्म करता है, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, लेकिन ख़ुद हम अपने पड़ोस में अपने मिलने मिलाने वालों पे कितना जुल्म करते हैं, क्या हमें इसका एहसास है? वो जुल्म करें तो जुल्म है, हम करें तो जुल्म नहीं है। वो तकलीफ़ दे तो वो तकलीफ़ है, लेकिन हमारा भाई हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में तकलीफ़ में मुब्तला हो, उसकी तकलीफ़ नहीं। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम मारे तो तकलीफ़ महसूस करो, मुसलमान आपस में एक दूसरे को मारें तो तकलीफ़ महसूस मत करो। भाइयों, यही असल में हमारी कम फहमी है, दीन के तई हमारी नाकिस समझ है कि जिसके नतीजे में हम नुकसान उठा रहे हैं। यकीन मानो, मैं मुसलमान हूँ, किसी भी मुसलमान पर रुए ज़मीन में कहीं भी जुल्म होते देखता हूँ, हत्ता कि मेरा एक भाई मेरे दूसरे भाई पे जुल्म कर रहा है, मैं तीसरा भाई हो के मैं मजलूम के साथ रहूँगा, जालिम के साथ कभी नहीं खड़ा रहूँगा। मफादात से ऊपर, ताल्लुकात से ऊपर, दुनिया में उसकी हैसियत से ऊपर। आज आप देखो, हर शहर के अंदर जुल्म की दास्तानें आपको मिलेंगी, ख़ानदान कबीले के अंदर मजलूम आपको मिलेंगे। सवाल ये है, क्या इस हदीस के मतलब को हमने समझा कि हमारे भाई हमारे जिस्म हैं, किसी एक को भी तकलीफ़ पहुंचती है, मुझे तकलीफ़ होती है। सड़क चलते मैंने देख लिया किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ दे रहा है, मुझे रात भर नींद नहीं आनी चाहिए कि आज मेरे भाई को तकलीफ़ हुई है। बताओ, ऐसी कच्ची नींद आज हम में से किसी को मिलती है? नहीं होती। बड़े सुकून से सो जाते हैं। यही असल में हमारे और आपकी उखुवत का इम्तिहान है। भाइयों, ये बात याद रखो, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई मजलूम मुसलमान, और मुसलमान भी नहीं, हत्ता कि अगर कोई मजलूम भी मदद तलब करता है, इस्लाम कहता है आपको मजलूम का साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए, कि हम सब मिलकर एक जिस्म हैं। ये एक जिस्म अगर हैं तो फिर उनकी तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस्लाम मुझको और आपको सिखाता है। भाइयों, एक मसला और मैं आपके सामने जिक्र कर दूँ। इस्लामी उखुवत का एक तकाज़ा और भी है। वो क्या है? इस्लाम मुझको और आपको ये कहता है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे हर मुसलमान का खैर ख्वाह होना चाहिए और हर मुसलमान के लिए मेरा दिल पाक होना चाहिए। हर मुसलमान के लिए मेरा दिल पाक होना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि इंसान इंसानों को तकलीफ़ देते हैं, ये सच है। इंसान इंसानों को तकलीफ़ देते हैं। मुझसे आपको तकलीफ़ होगी, आपसे मुझे तकलीफ़ होगी। मैं 10 बार आपको खुश करूँगा तो 11वीं बार मैं तकलीफ़ दह बात कर सकता हूँ। इस्लाम ये कहता है कि दरगुज़र करो, मुआफ़ करो, नज़रअंदाज करो। अगर भाई समझते हो तो अपने भाई की गलती को नज़रअंदाज करके चलो, उसके लिए अपने दिल में हमेशा खैर ख़ाही का जज्बा रखो। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बैअत की, नमाज कायम करूँगा, ज़कात अदा करूँगा, इस्लाम कबूल कर रहे हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, बैअत में इस बात का भी इकरार करो कि हर मुसलमान के खैर ख्वाह बनकर ज़िंदगी गुजारोगे, हर मुसलमान का भला चाहने वाले बनकर ज़िंदगी गुजारोगे। आज आप तिजारत के मामले में देख लो, हमारी और आपकी तिजारतें दुनियावी तर्ज पे चलती हैं, इस्लामी तर्ज पे नहीं चलती। दुनिया क्या समझाती है पता है आपको? तिजारत में आज का उसूल ये है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सके वो सबसे ज़्यादा कामयाब ताजिर है। जो सबसे ज़्यादा अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, मार्केट के उतार चढ़ाव में सिर्फ अपना फ़ायदा देखे, वो सबसे कामयाब ताजिर है। इस्लाम कहता है सबसे ज़्यादा कामयाब ताजिर वो जो अपने फ़ायदे के साथ सामने वाले का भी फ़ायदा सोचे। अगर आप अपना फ़ायदा ना सोच कर सामने वाले का सोचते, ये ईसार है। लेकिन कामयाब तिजारत ये है कि आप अपने भलाई के साथ सामने वाले की भी भलाई सोचें। वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान का भला चाहने वाले बनकर तिजारत करो। भाइयों, आप अगर इस उसूल को अपना लेंगे, यकीन मानो आपकी तिजारत आपकी बहुत बड़ी इबादत बन जाएगी और इतना अजर आप वहाँ से कमाएंगे कि रोज़े क़ियामत यही तिजारत आपकी नजात का ज़रिया बन सकती है। तिजारत में यही इस्लामी उख़ुव्वत के तकाज़ों को पूरा करना आपको अल्लाह ताला के पास कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। इसीलिए याद रखो भाइयों, इस्लाम ये कहता है कि दुनिया की तरह सिर्फ मेरा फ़ायदा, मेरा मतलब, मेरा मफाद, ये सोच छोड़ दो। तुम ये सोचो मेरा तो भला होना ही है ना, मैं अपना नहीं सोचूंगा तो मेरे बारे में कौन सोचेगा। लेकिन मैं अपने साथ साथ अपने भाई के बारे में भी सोचूंगा, मेरे भाई का भी भला होगा। ये मुझको और आपको सोचना चाहिए। देखो हज़रत जरीर जो इस हदीस के रावी हैं, खुदनी का वाक़या तबरानी की रिवायत है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मार्केट गए, अपने साथ अपने ग़ुलाम को ले गए। एक घोड़ा ख़रीदना था। मार्केट में 2 दरवाज़े दाखिले के, अपने ग़ुलाम को एक दरवाज़े की तरफ भेजा, खुद दूसरे दरवाज़े की तरफ चले गए। कहा देखो कोई मुनासिब घोड़ा नज़र आता है तो पकड़ कर लाओ मेरे पास। ये इधर तलाश कर रहे, ग़ुलाम उधर। अल्लाह की मर्ज़ी के ग़ुलाम जिस तरफ था वहाँ से एक अच्छा असील घोड़ा नज़र आया। उसने लेन देन की बात की, बातचीत 300 दिरहम पे बात तय हो गई कि घोड़ा 300 दिरहम में ये ख़रीद लेंगे। बात तय हो गई। ग़ुलाम ने कहा मेरा मालिक बाज़ार के दूसरे हिस्से में है, चलो उनके पास से तुम्हें कीमत दिला दूंगा। आए हज़रत जरीर के पास पहुँचे, सौदा पूरा हो चुका, मामला पूरा हो चुका है। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उस आदमी ने, व्यापारी जो बेच रहा है घोड़ा, उसने कहा कि अल्लाह के बंदे देखो ये मेरा घोड़ा है, बड़ा उम्दा घोड़ा है, चाहो तो तुम खुद भी आजमा के देख लो। तुम्हारा ग़ुलाम कहता है कि मेरे घोड़े की कीमत सिर्फ 300 है, तुम ही बताओ कि यह घोड़ा सिर्फ 300 दिरहम का है, क्या इसकी कीमत सिर्फ 300 दिरहम ही बनती है? हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घोड़े को देखा, अंदाज़ा लगा कर कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 दिरहम का लगता है। भाइयों देखो, अगर हमारा और आपका नौकर हम किसी काम से भेजते, व्यापारी हमें पूछता तो हमारा तरीका क्या होता है मालूम है? हम ये कहते हैं नादान है, ना समझ है, 300 कह दिया, 250 से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं बनती थी। यही तो हम कहते हैं, इसलिए कि हमारी सोच ज़ाती मफाद की है, अपने मतलब की है। हज़रत जरीर ने क्या कहा? 400 दिरहम का है। फिर उसके बाद उस पर सवार हुए, ज़रा इधर उधर चला कर देखा, लगा घोड़ा बहुत ही ज़्यादा मेयारी किस्म का है। रावी कहते हैं कि जो घोड़ा 300 दिरहम पे तय था, 700 या 800 दिरहम पर हज़रत जरीर ने वो घोड़ा ख़रीदा। ग़ुलाम ने कहा जिस घोड़े को 300 में ख़रीद लिया था, खामखा आपने उस पर इतना पैसा ज़ाये किया। हज़रत जरीर ने कहा तुम समझते हो कि मैंने नुकसान किया है, जबकि मैं समझता हूँ कि नबी के हाथ पे मैंने जो बैत की थी कि हर मुसलमान का खैरखा रहूँगा, मैंने उसके तकाज़े को पूरा किया है। मेरे भाइयों, हमारी तिजारतें इस मेयार पे आएंगी ना, तब जाकर हमारे दरमियान वो इस्लामी उख़ुव्वत और भाईचारे का जज्बा पैदा होगा। और दूसरी तरफ मामलात में नाराज़गी का आना यकीनी है। देखो भाइयों, ये इंसान कैसा है आपको मालूम है? उस रब का खाता है, उसी ने पैदा किया, हर पल उसका मोहताज है। उसका एक सांस जो अंदर जा रहा है, बाहर आने और निकला हुआ सांस वापस जाने के लिए अल्लाह का मोहताज है। इतने बड़े मुनइम हकीकी की हक़ तलफ़ी ये इंसान करता है, तो आपस में एक दूसरे की हक़ तलफ़ी नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ ज़ियादती नहीं करेगा। जो अपने रब का पूरा ना हुआ वो बंदों का कहाँ हो पाएगा? मुझसे गलती होगी, आपसे गलती होगी। इसीलिए अल्लाह के बंदो, आपस में एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखो। इस्लामी उख़ुव्वत का तकाज़ा है कि इसे मुआफ़ करना सीखो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर
कुरान में फरमाया हज़रत अबू बकर और हज़रत मिस्ताह बिन असासा के बारे में, वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युअतू उलिल क़ुरबा। अल्लाह ने कहा कि तुम ये कसम ना खाओ कि रिश्तेदार, क़राबतदार और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वाले मोमिनों को माफ़ नहीं करोगे। वल्यअफ़ू वल्यस्फ़हू, माफ़ करो, दरगुजर करो। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, आज बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, कल नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ ना करे? क्या नहीं चाहते कि कल अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? कल चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। आज बंदों को माफ़ करना सीखो। भाइयों, इस्लामी उख़ुव्वत का तकाज़ा ये है, अपने भाइयों को माफ़ करो। सब ने तकलीफ़ दी होगी, लेकिन तुम्हारी अपनी गलतियों से बड़ी तुम्हारे अपने दिल के अंदर वो कैफियत खैर खाही की होनी चाहिए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। यही अंबिया की सीरत सिखलाती है, यही इस्लाम मुझको और आपको सिखाता है। यकीन रखो, हम उस रब्बुल जलाल के बंदे हैं जिस रब ने ये कहा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे जितने हो जाए, मेरी मग़फ़िरत से ज़्यादा तुम गुनाह नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने ये बात कहा, लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि ख़ताया, अगर ज़मीन भर गुनाह लेकर आओ, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, उतनी ही मग़फ़िरत लेकर मैं तुम्हारे पास पहुँचूँगा। इस्लाम सिखाता है उस रब की बंदगी करते हुए ये सलीक़ा सीखना चाहिए कि हमें इतना कुशादा दिल, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए। इस्लामी उख़ुव्वत का, अपने मुसलमान भाई को भाई समझने का ये जज्बा होना चाहिए कि माफ़ कर दिया करो, दिल को साफ़ रखा करो, पाक रखा करो। दिल साफ रखोगे, दूसरे का भला बाद में होगा, तुम्हारा अपना भला और फ़ायदा सबसे पहले होगा। ये इस्लाम मुझको और आपको सिखाता है। भाइयों, इस्लामी शरीयत के इस तकाज़े को समझें। आपको मैं एक हदीस सुना दूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की रिवायत, हज़रत अनस रावी, शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को हसन करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए, एक अंसारी नौजवान दाखिल हुआ। अंसारी नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले कहा था, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आएगा। वो नौजवान आया, वज़ू करके आया था, दाढ़ी से कतरा पानी के कतरे टपक रहे थे। वो आया, आकर 2 रकात नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी के मजलिस में आके आपसे मुलाकात करता है और निकल जाता है अपने काम से। दूसरी मरतबा भी ऐसा ही इत्तिफाक कि अल्लाह के नबी कहते हैं, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आएगा। साहबी कहते हैं, मैंने देखा वही अंसारी नौजवान फिर आया, वही हस्बे मामूल नमाज पढ़ता है, मुलाकात करता है, चला जाता है। तीसरी मरतबा भी यही हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे पास एक जन्नती आने वाला है। साहबी कहते, मैंने देखा वही नौजवान आया और उसी मामूल के मुताबिक चला गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इस मजलिस में शरीक थे, उन्होंने कहा, आखिर इस बंदे के पास ऐसी कौन सी नेकी होगी, कैसा कौन सा अमल होगा कि 3 बार अल्लाह के नबी ने बशारत दी, 3 बार अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई। हर बार अल्लाह के नबी की बशारत पर यही नौजवान निकल कर आया, मैं देखना चाहता हूँ। गए, उसके साथ ठिकाना बना लिया, उसके साथ रहने लगे। 3 दिन तक सुबह शाम उसके साथ गुजारे और उसके अमाल का जायज़ा लिया। कहते हैं, मैंने देखा मामूलात ज़िंदगी में कोई गैर मामूली अमल नहीं, कोई गैर मामूली अमल नहीं। वही एक मोमिन का जो रूटीन है, मोमिन के जो मामूलात ज़िंदगी होते हैं, उसी किस्म की ज़िंदगी है। 3 दिन तक देखने के बाद भी कोई अमल नज़र नहीं आया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र ने उस आदमी से कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पास आया इसलिए था कि अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा जन्नती की खुशखबरी दी और 3 मरतबा तुम निकल कर आए। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा अमल क्या है, क्या इसके अलावा भी कोई अमल है जो मैं नहीं देख सका हूँ, ऐसी भी कोई नेकी है जिसका मुझे पता नहीं है। उस नौजवान ने पहले तो यही कहा कि मेरा मामूल वही है जो तुमने देखा है, इसके अलावा कोई अमल नहीं। फिर उसे याद आया तो उसने कहा कि अलबत्ता मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत है, हो सकता है कि इसकी वजह से अल्लाह के नबी ने ये बात कही हो। वो आदत क्या है? कहा, मेरी आदत ये है कि रोज़ाना रात में जब सोता हूँ तो मेरा दिल तमाम मुसलमानों के लिए साफ़ होता है, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं होती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस ने कहा कि अल्लाह के बंदे, यही वो अमल है कि जिसकी ताकत तुझे अल्लाह ने दी, हमारे अंदर वो ताकत नहीं पैदा हो पाई, इसीलिए अल्लाह ने नबी की ज़बानी तुम्हें खुशखबरी सुना दी है। सुभान अल्लाह। भाइयों, अपने आप को, मोमिनों को आपस में भाई समझो। ख़वातीन ख़ास तौर पर तबीयतन इस नाहिए से कमज़ोर वाक़ई होती हैं कि शिकवा और शिकायत का जज्बा निस्बतन औरतों के पास ज़्यादा। मर्द की मसरूफ़ ज़िंदगी बसा औक़ात उसे फ़ारिग नहीं रहने देती, लेकिन घरेलू ज़िंदगी जीने वाली ख़वातीन के पास शैतान इस नाहिए से ज़्यादा खेलता है कि पुराने पुराने वाक़ियात, शिकायत, हादिसात
सारी चीज़ें उठा उठा कर दिखाता है। हर चंद दिन बाद कोई ना कोई मजलिस ऐसी होती है, ज़ख्म फिर ताज़ा, यादें फिर ताज़ा, शिकवे ताज़ा, शिकायतें ताज़ा और दुश्मनियाँ फिर से ज़िंदा। हद तो ये है भाइयों, हम वो दौर जी रहे हैं जहाँ दादा की दुश्मनी पोता निभा रहा है। भाई दादा के ज़माने की लड़ाइयाँ ख़ानदानों कबीलों में, आज इस भाई से मेरी लड़ाई, कुछ लड़ाई नहीं, न कभी उसने मुझे कुछ कहा न मैंने उससे कुछ कहा, लेकिन हमारी आपस में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसके दादा ने मेरे दादा को ऐसे किया था। अल्लाह के बंदो, वरासत में मोहब्बतें छोड़ कर जाओ, नफरतें नहीं। इंसानियत को मोहब्बतों की ज़रूरत है, तुम्हारी नफरतों का बोझ ढोने वाले न बनाओ। ये इंसान बड़े मासूम हैं, इनको नफरतें न दो, नफरतें मिटा कर मोहब्बत से जीना सिखाओ। इस्लामी उखुवत का ये तकाज़ा है। भाइयों, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊँ, लेकिन एक मसला और मैं आपके सामने ज़िक्र कर देना चाहता हूँ। इस्लामी उखुवत का एक तकाज़ा और भी है, और वह तकाज़ा बड़ा अहम है। भाइयों, इस्लाम ये कहता है कि अगर दो मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ हो जाए, दो मुस्लिम अफराद हों, दो ख़ानदान हों, दो गुरोह हों, दो जमातें हों, व इन ताइफ़तैनि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि व अक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। भाइयों, आज समाज में इस्लामी उखुवत के इस तकाज़े को ज़िंदा करने की बड़ी ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है, मुख्तसर अल्फाज में मैं बता देता हूँ, वरना इस आयत का एक एक टुकड़ा अपने अंदर बड़ा वसी तकाज़ा आपके सामने रखता है। भाइयों, एक बात तो ये कि देखो, जब दो लोगों में लड़ाई हो जाती है ना, तो ये बात याद रखना, तीसरे आदमी के बसा औकात वो मोहताज होते हैं कि बीच बचाओ जाके सुलह करा दें। ये बात याद रखो आप। दो लोग लड़ रहे होते हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक दूसरे की जान लिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यकीन करो आप इस बात का, हर दो लड़ने वालों के दरमियान तीसरे एक इंसान की दखल अंदाजी ज़रूरी होती है। अगर तीसरा कोई बीच में आ जाता है, बड़े से बड़ा झगड़ा ख़त्म हो सकता है। हमारा मसला क्या है, हम दो रवैये इख्तियार करते हैं। मुस्लिम समाज, ख़ानदान, कबीले दो रवैये इख्तियार करते हैं। एक रवैया तो ये कि दो फर्द, दो घराने, दो ख़ानदान लड़ रहे हैं, खामोश तमाशाई बैठ कर देखते हैं, खामोश तमाशाई बैठे रहते हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके घर का मसला है, उनका मामला। इस्लाम कहता है वो तुम्हारा भाई है, उसका मसला तुम्हारे घर का मसला है, वो उनका मसला नहीं। और ज़्यादा मामला बुरा रहा, खैर खाही के जाकर इस्लाह नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे उसके मज़े ज़रूर लेते हैं। पता है कल रात में दोनों में लड़ाई हुई, उसने यूं कहा, उसने यूं कहा, उसने यूं मारा, उसने यूं मारा। अल्लाह के बंदो, इस्लाम कहता है कि वो नौबत ना आती अगर तुमने दखल दिया होता और लोगों के अंदर बीच बचाव की कोशिश की होती। एक तो रवैया ये है कि हम और आप तमाशाई बने रहते, बसा औकात लुत्फ़अंदोज़ होते, और दूसरा रवैया ये कि अगर जाते भी हैं बीच में, सही कौन गलत कौन ये हम नहीं देखते। हम देखते ये हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है। हम देखते ये हैं कि किससे मेरा मतलब जुड़ा हुआ है, हम देखते ये हैं किससे मेरे मामला जुड़े हुए, हम देखते ये हैं कि आइंदा कौन आदमी काम आएगा। हद तो ये है, हमारी मुनसिफ़ी की जो मजलिसें इंसाफ करने के लिए मसालिस बैठते हैं, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे मुनसिफ़ों पर, वो ये देखते हैं कि किस ख़ानदान का सपोर्ट करेंगे तो अगले इलेक्शन में मुझे वोट ज़्यादा मिलेंगे, किस ख़ानदान का सपोर्ट करूँगा तो जमात में मेरी ताकत बढ़ेगी। अल्लाह के बंदो, इस्लाम कहता है ये जानिबदारी नहीं। उनसुर आखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, तुम अपने भाई की मदद करो चाहे वो मज़लूम हो कि ज़ालिम हो। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, मज़लूम हो तो अपने भाई की मदद करेंगे ही, लेकिन ज़ालिम हो तो उसकी मदद कैसे करें, ज़ालिम की मदद कैसे होगी? कहा ज़ालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म करने से रोक लो, जुल्म करने से रोक लो। भाइयों, इस्लाम ये कहता है दो लोग, दो घराने, दो ख़ानदान, दो कबीले, दो जमातें लड़ रही हों, खामोश तमाशाई भी मत बनो, और दूसरी तरफ गलत बुनियाद पर किसी की तरफदारी भी करने वाले मत बनो। सबसे पहले बीच बचाव करने की कोशिश करो, और दूसरे नंबर पर ये कि जाकर पहले मामला देखो कि सही कौन है, गलत है। और कहता है इस्लाम आपको कि जो सही है उसके साथ खड़े रहो, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े रहो, जो मजलूम है उसकी ताकत बनो, जो जालिम है उसका हाथ पकड़ो। इस्लाम ये कहता है फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी, अगर एक जालिम दूसरा मजलूम है तो तुम्हारी लड़ाई जालिम से होनी चाहिए, मजलूम की तुम्हें ताकत बनना चाहिए।
और ये लड़ाई भी कैसी होनी चाहिए? जुल्म रोकने के लिए होनी चाहिए। तीसरी एक बात इस आयत में और बड़ी अहम बताई गई, कई बार बीच में जाने वाले लोग मामला देखते नहीं, अपनी तरफ से एक फैसला सादिर कर देते। ऐसा लगता है कि कोई बादशाह हुक्मरान है, मेरा फरमान है, टलना नहीं चाहिए। इस्लाम कहता फैसले ऐसे नहीं होते। फैसला ये होता है कि दोनों तरफ की बातें सुनो, दोनों की बातें सुनो, इंसाफ की बात क्या है, सही क्या है, और कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, जालिम अल्लाह ताला के फैसले की तरफ लौटे, अल्लाह ताला की किताब और सुन्नत की रोशनी में फैसला करो। और अगर ऐसा हो जाए कि वो जालिम तौबा कर ले तो फिर क्या करो? फअस्लिहू बैनहुमा बिल अद्ल, इंसाफ के साथ सुलह करवाओ, जानिबदारी के साथ किसी का मुंह बंद मत करो, किसी को दबाओ नहीं। फअस्लिहू बैनहुमा बिल अद्ल व अक़सितू, इंसाफ से काम लो। अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले पसंद हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई हैं। फअस्लिहू बैन अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान इस्लाह करवा दिया करो। भाइयों, हक़ तो ये है कि बहुत सारी बातें अभी कुरान की आयतों में अल्लाह ने इस्लामी उख़ुवत के तकाज़े के तौर पे और भी बताई हैं। अहादीस में अल्लाह के नबी ने हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम से खमसुन कहा, दूसरी रिवायत में सित्तुन कहा। ये भी इस्लामी उख़ुवत के तकाज़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में ला तहासदू, हसद ना करो, वला तबागदू, एक दूसरे की दुश्मनी दिलों में ना पालो, वला तदाबरू, मुंह मोड़ कर ना जाओ, और तीसरी एक और रिवायत में वला तनाजशू, एक दूसरे के मुकाबले में ऐसा व्यापार ना करो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। और अल्लाह के नबी ने कहा वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। ऐसी और बहुत सारी अहादीस हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा, इस्लामी उख़ुवत के तकाज़ों के हवाले से बहुत सारी बातें हमें शुरुआत करनी। आज जो बात मैंने आपके सामने रखी वो यही है कि इस इस्लामी उख़ुवत की अहमियत को समझो और इसको संभालने, अपनाने की राह में, सुधारने की राह में कदम बढ़ाओ। और कदम बढ़ाने के लिए कम से कम उन बुनियादी बातों पर मेहनत करो जो बातें आज आपके सामने रखी गई हैं। और जब ये बातें आएंगी तो बिइज़्निल्लाह इसके बाद मज़ीद इस्लामी उख़ुवत के तकाज़े आपके सामने आएंगे, आपकी समझ में आएंगे, तो आप इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता अपने ईमान की तकमील करते जाएंगे। और जिस घराने में, जिस ख़ानदान में, जिस जमात में, जिस मुआशरे में इस्लामी उख़ुवत के उसूल नाफिज हो जाएं, वो यकीन माने रहमत का गहवारा बन जाता है। वहाँ सुकून ही सुकून होता है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। लड़ाइयाँ कम, झगड़े ख़त्म, एक दूसरे की खैर खाही, एक दूसरे की परेशानी में मददगार होकर खड़े होना, ये सारी बातें उस मुआशरे के अंदर आते हैं जिस मुआशरे में इस्लामी उख़ुवत के तकाज़ों को निभाया जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हज़रात को, तमाम ख़वातीन को आपस में एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन ख़वातीन को आपस में बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। उख़ुवत की इस आज़माइश और इम्तिहान में हमें कामयाबी अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला दीन और ईमान की हिफाजत हमें नसीब फ़रमाएँ। जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। मैं आखिर में आपके नांदेड़ शहर की इस मस्जिद के और इस यहाँ जमात के जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ करके मौका दिया कि किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में इस्लामी उख़ुवत के कुछ तकाज़ों को रख सकूँ, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और उनके हक़ में और आप सबके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम के इन आमाल हसना को ज़ख़ीर आखिरत बना दे, और इसके बदले अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए, जन्नत में दाखिला नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।